क्या आपको भी लगता है कि भगवान इंसान से सब कुछ छीन लेता है? कई बार ऐसा होता है कि भगवान ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पहले हमें भगवान इस धरती पर भेजते हैं, हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश करते हैं, और जब उस राह पे जाते हैं तब हमारी जिंदगी से वो एक एक चीज छीनते चले जाते हैं और हमें ऐसे अंधेरे में डाल देते हैं जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम बस उस भयानक अंधकार, एक गुफा की तरह, जिस गुफा में कोई रोशनी ना हो, चारों तरफ बस अंधकार हो, उसमें फंस जाते हैं। हमें जिंदगी में कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों करते हैं ईश्वर कि इंसान को इस धरती पर भेजकर पहले सब कुछ दे देते हैं और बाद में एक एक करके छीनते चले जाते हैं, इंसान को तोड़ के रख देते हैं। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी ठीक करने की कोशिश कर ले, पर ठीक नहीं करने देते हैं। एक इंसान बेचारा लगातार कोशिश करता है 2 साल 3 साल कि अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। ठीक होने की कंडीशन पे आता है और फिर से वही सिचुएशन, फिर से ऐसी घटना कर देते हैं कि इंसान वहीं पहुंच जाता है जहां वो पहले दिन था। फिर से उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। ऐसा क्यों? जब यही करना था तो इस धरती पर भेजा क्यों? नहीं भेजते ना। मन में कभी कभी सवाल आता है कि जब आपको मुझे बर्बाद ही करना था, जब आपको मुझे कष्ट ही देना था, परेशानी ही देना था, तो इंसान बनाकर भेजा क्यों? इंसान की जिंदगी में किसी का प्यार दे देते हैं, किसी का मोहब्बत दे देते हैं, किसी का शादी करा देते हैं, किसी को बच्चे दे देते हैं और बाद में उसे छीन लेते हैं। शादी कराकर शादी तोड़ देते हैं, प्यार कराकर दिल तोड़ देते हैं, नौकरी देकर नौकरी छीन लेते हैं, शरीर देकर बीमारी दे देते हैं और वो बीमारी ठीक ही ना हो। कितना भी दवा खा जाइए, कितना भी समय इंतजार कर लीजिए, भगवान पे भरोसा कर लीजिए कि भगवान अब ठीक कर देंगे, भगवान अब ठीक कर देंगे, अब ठीक कर देंगे, पर कभी नहीं ठीक होता है। और इंसान बेचारा उम्मीद में जीता चला जाता है। ऐसा क्यों? क्यों कभी कभी भगवान इतने निर्दयी बन जाते हैं? इंसान का दुख और तकलीफ इतना बढ़ा क्यों देते हैं कि जिंदगी ऐसे लगता है जैसे मौत से भी बदतर हो। ऐसे लगने लगता है जैसे मौत ही आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो। क्या रखा है इस जिंदगी में ऐसे भी, और ऐसे भी जी के कौन सा क्या कर ले रहा है इंसान? बस लगातार दुख, हर दिन ये सोचता है कि आज कोई नया मुसीबत ना आ जाए, और आज कोई नया मुसीबत आ गया तो उस मुसीबत को कैसे पार करे, ये दिन कैसे बिताए। इसीलिए भेजा था धरती पर। काम तो बंद ही कर दिया, रिलेशनशिप तोड़ दिया, लोगों का प्यार तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, पैसा छीन लिया। कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी से हार जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों इंसान को भेजते हैं कि वो बैठे बैठे पूरी जिंदगी अपने बिताए? सब उससे छीन लेते हैं और डिप्रेशन में बिताए अपनी पूरी जिंदगी। क्या इसी दिन के लिए भेजा था इस धरती पर लोगों को? कभी कभी समझ में नहीं आता इनकी कहानी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान तो हमें कष्ट ही नहीं देता, इंसान क्यों परेशान करेगा? ऐसा लगता है कि भगवान सब कुछ पहले से तय कर किए हुए हैं और लगातार परेशानी दे रहे हैं, और ये परेशानी उनके मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? अगर वही संसार चला रहे हैं तो उनके मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है ये परेशानी? इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं, इसमें तो भगवान की मर्जी है, तभी तो ये हो रहा है, अन्यथा क्यों होता? आपको भी ऐसा लगता है क्या
कि भगवान इंसान को इस धरती पर पहले भेजते हैं और फिर भगवान ही इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं। आपके भी मन में सवाल आता है क्या कि भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों? आपको भी अब मौत का खौफ नहीं रह गया है क्या? आपको भी अब लगता है क्या कि जिंदगी जैसा चल रहा है, किसी दिन अगर मौत आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, भगवान इंसान से सब कुछ छीन क्यों लेते हैं, फिर इंसान को भेजते क्यों है इस धरती पर। तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भगवान आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं करते हैं, सब आप ही करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं किसी इंसान का पाप और पुण्य का फैसला नहीं करता। इंसान खुद अपना कर्म करता है और उसी का फल भोगता है। इंसान को लगता है कि मैंने इस जन्म में कौन सा पाप किया, लेकिन इंसान भूल जाता है कि इससे पीछे के जन्मों में उसने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इस जिंदगी में इस समय वो कष्ट भोग रहा है। आपको लक्षण दिख जाएगा। बचपन से किसी आदमी का किसी अंग में समस्या था, वही अंग हमेशा परेशान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इस जन्म का था ही नहीं, वो पीछे के जन्मों का था। कई लोग इसको जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये उस इंसान का कर्म था जो पीछे के जन्मों में उसने शायद किसी के साथ गलत किया था, इसीलिए जन्म के साथ ही उसको समस्या मिली। कई लोगों को आपने देखा है कि जन्म से वो एक कान से बहरा होता है, अंधा होता है, कोई अंग से अंधा, कोई अंग से वो ये होता है, वो अंग उसका काम नहीं कर रहा होता है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी है। पीछे के जन्मों में आपके रिलेशन ठीक नहीं थे उस इंसान के प्रति, इसीलिए इस जीवन में उसी रिलेशन को लेकर आपको समस्या आ रही है। पीछे के जन्मों में आपको पैसे को लेकर आपका बर्ताव ठीक नहीं था, इसीलिए इस जन्म में आपको पैसे से समस्या आ रही है। पीछे के जन्मों में आपने कामकाज को सही से नहीं लिया, इसीलिए इस जिंदगी में भी कामकाज की समस्या आ रही है। तो क्या ये जिंदगी भर आते रहेगी? नहीं, ये जिंदगी भर नहीं आती है। एक खास समय चलता है जिंदगी में। एक उम्र आती है जब आपको पीछे के जन्म का पाप और पुण्य भोगना पड़ता है। खास उम्र है। किसी को 30 से 32 साल में भोगना पड़ता है, किसी को 36 से 38 साल में भोगना पड़ता है, किसी को 20 से 25 साल में भोगना पड़ता है। हर इंसान का उसके प्रारब्ध के हिसाब से कर्मा बटा हुआ है। कब पिछले जन्म का पिटारा खुलेगा कोई नहीं कह सकता, और उस समय इंसान की हालत सच में ऐसी हो जाती है कि उसे मौत प्यारा लगने लगता है, जिंदगी गंवारा लगने लगता है। लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी जिंदगी में बुरा समय आया है, अगर आपने पीछे के जन्मों में बुरा कर्म किया है, तो ये मान के चलिए पीछे के जन्मों में आपने अच्छे कर्म भी किए हैं, तो अच्छे कर्म का भी समय आएगा। इसीलिए इंतजार करिएगा, हारिएगा नहीं। हारने वाले से जिंदगी नहीं चलती है। अगर आपने दुख पूरा भोगा है तो इंतजार करिएगा, सुख का भी समय आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।